Assalamu alaikum dear viewers. Today we will study about हार्ट। जो हमारा टॉपिक चल रहा है, जिसको हम पढ़ रहे हैं हार्ट के बारे में, ठीक है जी। प्रीवियस लेक्चर हार्ट के बारे में दिया, उसमें हार्ट की स्ट्रक्चर और फंक्शन, हार्ट एनाटॉमी और हार्ट फिजियोलॉजी के बारे में हमने पढ़ा। अब हमने नेक्स्ट भी उसके बारे में पढ़ना है हार्ट। अब हमने पढ़ना है कार्डियक साइकिल। कार्डियक साइकिल कार्डियक साइकिल के बारे में हमने पढ़ना है। अब कार्डियक साइकिल क्या होता है जी? दी सीक्वेंस ऑफ इवेंट्स विच टेक प्लेस ड्यूरिंग द कंप्लीशन ऑफ वन हार्ट बीट। वन हार्ट बीट की कंप्लीशन के लिए जितने भी इवेंट्स टेक प्लेस होते हैं, आकर होते हैं, उनकी जो सीक्वेंस है उसको हम नाम देते हैं कार्डियक साइकिल का। दी सीक्वेंस of events that take place during the completion of one heartbeat is called कार्डियक साइकिल। कार्डियक साइकिल हम उसको नाम देते हैं। अब हार्ट बीट इन्वॉल्व द डिस्टिंक्ट स्टेजेस। अब कार्डियक साइकिल में मुख्तलिफ स्टेजेस आती हैं, ठीक है जी। उसमें सबसे पहले है रिलैक्सेशन फेज़। रिलैक्सेशन फेज़ को हम नाम देते हैं डायस्टोल का, ठीक है जी। अब इसमें जो स्टेज है एक, उसको हम नाम देते हैं रिलैक्सेशन फेज डायस्टोल, ठीक है जी। डायस्टोल का नाम भी देते हैं हम इसको। अब ये रिलैक्सेशन स्टेज जो है, ये जब ब्लड बॉडी से और जो है ना लंग्स, फेफड़ों से जब राइट एट्रियम और लेफ़्ट एट्रियम में दाखिल नहीं हुआ होता, और जब ये रिलैक्सेशन स्टेज में होते हैं, तब ये क्या होते हैं? रिलैक्सेशन स्टेज में होते हैं, क्योंकि इनके अंदर ब्लड इंटर ही नहीं हुआ होता, ठीक है जी। इंटर ही ब्लड नहीं होता, तो ये किस स्टेज में होते हैं? रिलैक्सेशन फेज़ में, रिलैक्सेशन स्टेज में होते हैं। अब ये देखें, ये अगर आपके पास अब ये आपके पास हैं जी, अगर हम हार्ट की डायग्राम बनाएं, तो अब ये इसमें सुपीरियर वेना केवा और इन्फीरियर वेना केवा इंटर हो रही होती हैं, ठीक है जी। ये सुपीरियर वेना केवा है, सुपीरियर वेना केवा, और ये इन्फीरियर वेना केवा, ठीक है जी। इन्फीरियर वेना केवा है। अब ये ब्लड इंटर होता है इधर राइट एट्रियम के अंदर, ठीक है जी। अब ये क्या है जी? राइट एट्रियम। इधर से ब्लड आते हैं जी फेफड़ों से, लंग्स से, ठीक है जी, किधर? लेफ़्ट एट्रियम के अंदर, ठीक है जी। अब ब्लड आने से पहले इधर से डीऑक्सीजनेटेड ब्लड आता है और इधर से ऑक्सीजनेटेड ब्लड आता है। अब ब्लड आने से पहले जब ये रिलैक्सेशन फेज में होते हैं, तब हम इसको नाम देते हैं डायस्टोल का, ठीक है जी। रिलैक्स स्टेज में होते हैं, रिलैक्स, ठीक है जी, उसको हम नाम देते हैं डायस्टोल का। अब दी ऑक्सीजनेटेड ब्लड इंटर्स राइट एट्रियम थ्रू वाइना केवा and oxygenated blood enters through pulmonary veins
into the left atrium through pulmonary vein, ठीक है जी। the walls of the atria and the ventricles, और ventricles भी ये भी एट्रिया की वॉल्स और वेंट्रिकल्स की ये रिलैक्सेशन फेज में होती हैं। एज एट्रिया आर फिल्ड विद ब्लड, जबकि एट्रिया ब्लड से भर जाते हैं, उससे पहले ये किस स्टेज में होते हैं? रिलैक्सेशन फेज में होते हैं, ठीक है जी। जब ये भरते हैं डिस्टेंडेड होते हैं और मोर प्रेशर इन पे आ जाता है, ठीक है जी। जब ये ब्लड से भर जाते हैं तब ये क्या करते हैं? कॉन्ट्रैक्ट करते हैं और ब्लड वेंट्रिकल्स में जाता है, ठीक है जी। अब उससे पहले ये रिलैक्सेशन फेज में होते हैं। अब इसको हम क्या नाम देते हैं? दिस रिलैक्सेशन पीरियड इज़ नोन एज डायस्टोल, ठीक है जी। दिस रिलैक्सेशन फेज इज़ नोन एज डायस्टोल। और डायस्टोल को हम अगर ब्लड प्रेशर मायर करते हैं, बीपी, ब्लड प्रेशर मायर करते हैं बीपी, तो ये होता है 120/80। अब ये क्या होता है? डायस्टोल होता है, डायस्टोलिक प्रेशर, सॉरी सिस्टोलिक, ये होता है सिस्टोलिक, सिस्टोलिक प्रेशर, और ये होता है डायस्टोलिक, ये डायस्टोलिक प्रेशर होता है। अब जब रिलैक्सेशन का होता है वो कितना होता है? 80 नॉर्मल, और जो सिस्टोलिक होता है वो होता है 120। अब सेकंड पार्ट है इसका, सेकंड स्टेज है एट्रिया कॉन्ट्रैक्ट। एट्रिया कॉन्ट्रैक्ट, जब एट्रिया कॉन्ट्रैक्ट करते हैं तो ये क्या होता है? सिस्टोल होता है, एट्रियल सिस्टोल, एट्रियल सिस्टोल, ठीक है जी। अब एट्रिया कॉन्ट्रैक्ट कब करता है? जब ब्लड इसके अंदर आ जाता है तब ये कॉन्ट्रैक्ट करता है। द मसल्स ऑफ द सिमल्टेनियसली कॉन्ट्रैक्ट ऑफ एट्रिया, ठीक है जी। एट्रिया के मसल्स सिमल्टेनियसली जब ब्लड आ जाता है तब ये कॉन्ट्रैक्ट करते हैं, और ब्लड कहाँ जाता है? वेंट्रिकल्स में, ठीक है जी। और एट्रिया फिल हो जाते हैं, डिस्टेंडेड हो जाते हैं विद ब्लड, दिस इज कॉल्ड सिस्टोल। जब ये कॉन्ट्रैक्ट होते हैं, एट्रियल सिस्टोल, ब्लड पासेस थ्रू इधर से ट्राइकस्पिड वाल्व के जरिए ट्राइकस्पिड वाल्व के जरिए और इधर से बाइकस्पिड वाल्व के जरिए इंटर होता है वेंट्रिकल्स के अंदर, ठीक है जी। इनटू द टू वेंट्रिकल्स विच आर रिलैक्स्ड, ये रिलैक्स होते हैं उससे पहले, ठीक है जी। अब ये है वेंट्रिकुलर कॉन्ट्रैक्ट। वेंट्रिकुलर क्या है जी? वेंट्रिकल जब कॉन्ट्रैक्ट होंगे। अब थर्ड स्टेज है इसकी, वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्ट, ठीक है। अब ये होता है वेंट्रिकुलर सिस्टोल, ठीक है जी। वेंट्रिकुलर सिस्टोल होता है। अब इसके अंदर ब्लड जो है वो इधर आता है, अब ये फुल हो जाते हैं, क्या हो जाते हैं? फिल हो जाते हैं ब्लड से। ये क्या है जी? राइट वेंट्रिकल, और ये क्या है? लेफ्ट वेंट्रिकल, ठीक है जी। लेफ्ट और राइट दोनों वेंट्रिकल सिमल्टेनियसली भर जाते हैं। ब्लड आता है कहाँ से जी? थ्रू ट्राइकस्पिड वाल्व और डाइकस्पिड वाल्व के जरिए, बाइकस्पिड वाल्व, ठीक है जी। अब ये जब ब्लड इधर आ जाता है तब ये क्लोज हो जाते हैं, बाइकस्पिड और ट्राइकस्पिड। अब जब बाइकस्पिड और ट्राइकस्पिड वाल्व क्लोज होते हैं, ट्राइकस्पिड वाल्व और बाइकस्पिड वाल्व क्लोज, तो साउंड प्रोड्यूस्ड होती है, साउंड प्रोड्यूस्ड known as लब, ठीक है जी, लब। अब जब ये डिस्टेंडेड हो जाते हैं, ब्लड से फिल हो जाते हैं, तब ये कॉन्टैक्ट करते हैं वेंट्रिकल्स, और ब्लड कहाँ जाता है जी? ब्लड जाता है राइट वेंट्रिकल से, ब्लड जाता है पल्मोनरी ट्रंक के ज़रिए लंग्स की तरफ,
ठीक है जी, पल्मोनरी आर्टरीज, और एओर्टा के ज़रिए लेफ्ट वेंट्रिकल से एओर्टा के ज़रिए ऑक्सीजनेटेड ब्लड बॉडी की तरफ जाता है। अब इनमें वाल्व होते हैं, पल्मोनरी ट्रंक्स, और जो है ना एओर्टा के अंदर वाल्व होते हैं सेमील्यूनर वाल्व। अब ये सेमील्यूनर वाल्व क्लोज होते हैं और साउंड प्रोड्यूस करते हैं जिसको हम नाम देते हैं डब। ठीक है जी। अब ये लब और डब साउंड सुनी जा सकती है बाय यूजिंग स्टेथोस्कोप। ठीक है जी, ये डिवाइस, ये आला आप यूज़ करके, स्टेथोस्कोप यूज़ करके आप सुन सकते हैं इस साउंड को, लब एंड डब की साउंड को। ठीक है जी, ये स्टेजेस हैं किसकी जी? कार्डियक साइकिल्स की। ठीक है, 1 हार्ट बीट जब कंप्लीट होती है तो सीक्वेंस ऑफ या सीरीज ऑफ इवेंट्स which take place during the completion of 1 heartbeat. अब 1 complete heartbeat consists of 1 systole and 1 diastole. अब जो हार्टबीट है, हार्टबीट 1 सिस्टोल और 1 डायस्टोल पे कॉन्टेस्ट होती है हार्टबीट। अब ये हार्टबीट 1 सिस्टोल प्लस 1 डायस्टोल। अब सिस्टोल क्या है जी? ये कॉन्ट्रैक्शन है, और डायस्टोल रिलैक्सेशन। अब इस पे कंसिस्ट 1 हार्ट बीट कंसिस्ट 1 सिस्टोल एंड 1 डायस्टोल, और लास्ट अबाउट 1 हार्ट बीट लास्ट अबाउट 0.8 सेकेंड्स। ठीक है जी, ये रहती है 1 हार्ट बीट का ड्यूरेशन होता है जो। ठीक है जी, इन वन लाइफ एक इंसान की ज़िंदगी में तकरीबन 2.5 बिलियन टाइम्स हार्ट बीट होती है। वन लाइफ हार्ट बीट की काउंटिंग की है 2.5 बिलियन टाइम्स। ठीक है जी, ये होती है विदाउट स्टॉपिंग। ठीक है जी, 2.5 बिलियन टाइम्स ये होती है। ठीक है जी, दैट्स आवर टू टॉपिक्स। कार्डियक साइकिल में हमने पढ़ा रिलैक्सेशन फेज़, और जिसको हम नाम देते हैं डायस्टोल का, और कॉन्ट्रैक्शन फेज़ जिसको हम नाम देते हैं सिस्टोल का। ठीक है जी, 1 सिस्टोल और डायस्टोल पर हार्ट बीट कंसिस्ट होती है, और जो ब्लड प्रेशर होता है ये होता है सिस्टोलिक और डायस्टोलिक। सिस्टोलिक कितना होता है नॉर्मल 120/80। ठीक है जी, मिलीमीटर ऑफ मर्क्यूरी।